नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर है। एसटीएफ की टीम ने वन्यजीव तस्करों को पकड़ा है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बाघ के 2 खाल, 35 किलो हड्डियां भी बरामद की गई हैं। बाजपुर हाईवे पर तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह से जुड़े कुछ तस्कर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य सरगना अब तक फरार चल रहा है। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। एसटीएफ की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। बाघ के 2 खाल इनके पास से बरामद की गई है, साथ ही 35 किलो हड्डियां भी एसटीएफ ने बरामद की हैं। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके सरगना के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है, जो फिलहाल फरार है। देहरादून के बाजपुर हाईवे पर एसटीएफ ने इन तीनों को पकड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तीनों तस्करों को, और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इनका नेटवर्क कहां तक फैला है और इनका सरगना कहां छिपा हुआ है। और आज सीएम धामी देहरादून के कालसी पहुंचे, जहां हरिपुर में आज यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। हरिद्वार की तर्ज पर हरिपुर घाट को अपने पुराने स्वरूप के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान, बीजेपी के नेता रामशरण नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर शिलान्यास पूजन किया गया, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कालसी घाट पर सीएम पुष्कर धामी पहुंचे। हरिद्वार की तर्ज पर ही अब इन घाटों को विकसित किया जाएगा और इसके लिए 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हम सबको करना है। यह आज के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन पर, भगवान योगेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है। हम जाने अनजाने में भूल गए थे। यहाँ हरिपुर में पावन घाट का प्रथम चरण के निर्माण का काम आज से शुरू होगा, जिसके बारे में अभी बताया। घाट अभी बहुत लंबा और सुंदर बनेगा और हमारी आदरणीय रानी साहिबा, हमारी सांसद जी निश्चित रूप से इसके लिए पूरी दिल्ली में हमारी सब पैरवी करेंगी और हम लोग इस काम को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो काम पूरा करवाने का काम आपके माध्यम से भी होगा। जमुना जी आप सभी के आराध्य हैं। हरिपुर के स्थानीय लोग, सभी लोग मां जमुना जी पर आस्था रखते हैं। इस क्षेत्र में इस घाट के बनने से ये घाट का पहला चरण शुरू हो रहा है और पहले चरण के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था कर दी। मां जमुना जी के आशीर्वाद से कोई परेशानी नहीं हुई और जैसे ही हमने इसका प्रस्ताव रखा, सब लोग आगे बढ़कर आ गए। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट भी भारत सरकार को भेजा जा रहा है, लेकिन जो भी धनराशि लगेगी उस धनराशि को खर्च करने में, उस राशि को स्वीकृत करने में हम तनिक सी भी चिंता नहीं करने वाले हैं, तनिक सा भी संकोच नहीं करने वाले हैं। इधर नमामि गंगे योजना में खाद की बर्बादी के मामले में लापरवाही बरतने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार के सस्पेंड होने के बाद आज मुख्य कृषि अधिकारी ने कोटद्वार में अचानक से बैठक बुलाई थी और सुबह से कृषि विभाग के ऑफिस में बैठक चल रही थी। अचानक से बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो एक के बाद एक कार्रवाई का सिलसिला जारी है इस पूरे मामले में। और इन सब के बीच आज छुट्टी के दिन बैठक बुलाई गई। ऐसे में बैठक को लेकर तमाम कयास भी लगाए गए। सुबह सुबह ये बैठक बुलाई गई। काफी देर तक बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई के तौर पर अभी तक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है और अब इसके बाद मुख्य कृषि अधिकारी ने आज कोटद्वार में बैठक बुलाई थी। सुबह ये बैठक कृषि विभाग के ऑफिस में बुलाई गई। अचानक से चूंकि इस बैठक को बुलाया गया, लिहाजा अब इसको लेकर तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटद्वार में नमामि गंगे योजना में खाद की बर्बादी के मामले को लेकर छुट्टी के दिन मीटिंग के मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि मामले में लीपापोती की शिकायत मिली है और साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि वो बुधवार को मुख्य कृषि अधिकारी किसानों से मिलने गए थे और किसानों को अपने पक्ष में बयान देने के लिए उन्होंने कहा था। देखिए, मैंने कल भी कहा था, ये धामी 2 सरकार है और भ्रष्टाचार का कोई भी मामला अगर सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्राइमरी जांच में कोटद्वार के कृषि अधिकारी को दोषी पाया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया है। उसकी विस्तृत जांच चल रही है और उसमें
चाहे जो भी व्यक्ति हो, जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं, मुझे भी अन्य स्रोतों से माध्यम हुआ कि आज छुट्टी के दिन वहां के विधायक ने बताया कि दीपापोती करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। मैंने उसका संज्ञान लिया है और अपने डीजी को निश्चित किया है कि एक सूक्ष्म अधिकारी से जांच कर छुट्टी के दिन बैठक करने पर यमकेश्वर से बीजेपी के विधायक रेणु बिष्ट ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जहां अधिकारी सस्पेंड हुए वहां बैठक कैसे हो रही है। खाद की बर्बादी के मामले में कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया है और अब छुट्टी वाले दिन बैठक बुलाए जाने पर हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले आपने मंत्री गणेश जोशी को सुना और अब यमकेश्वर से बीजेपी के विधायक रेणु बिष्ट ने भी इस बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जहां अधिकारी सस्पेंड हुए वहां बैठक कैसे बुलाई गई, ये फिलहाल जांच का विषय है। क्यों बैठक कर रहे हो जबकि हाँ इस तरह का मैटर हो रखा है। अब रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो हुआ है मगर उसके बाद बैठक करना उचित नहीं है, वो भी छुट्टी के दिन और ओबीसी क्षेत्र में जहां से सस्पेंशन हुआ है। और दूसरी बात, इस तरह की हरकतें वाकई बहुत शर्मनाक है। भाई किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो रेणु बिष्ट को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सवाल उठाए हैं कि छुट्टी वाले दिन बैठक बुलाई गई। इसका मतलब है कि पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है और यही बात थोड़ी देर पहले गणेश जोशी भी कहते हुए नजर आए। उनका भी कहना है कि इससे पहले ये जानकारी मिली कि अधिकारी की तरफ से किसानों से बातचीत की गई और किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरे मामले को रफा दफा किया जा सके। और दूसरी तरफ मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये पुष्कर धामी सरकार है, इस सरकार में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के साथ अगर इस तरीके का धोखा होगा तो वो किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो उसका असर हुआ, एक्शन देखने को मिला, लेकिन अब एक तरफ मंत्री जहां अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी बैठक कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन। क्या पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल अमित, इस तरह का इस पूरा मामला दिखता है और खुद जो विभाग के मंत्री हैं, कृषि मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने ये माना है कि उनको ये शिकायतें मिली कि मुख्य कृषि अधिकारी कल पहले किसानों से जाकर मिले उन क्षेत्रों में जहां हमने खबर दिखाई थी कि खाद बिखरी हुई थी और वहां पर उन्होंने बयान अपने पक्ष में देने को किसानों को कहा। ये खुद कृषि मंत्री ने अपने बयान में बात मानी है। दूसरी बात, कृषि मंत्री ने यह भी मानी है कि कहीं ना कहीं उनको खबरें मिली है कि लीपापोती की कोशिशें मुख्य कृषि अधिकारी की तरफ से पौड़ी में की जा रही है। हमने खबर दिखाई थी कि कैसे वहां पर नमामि गंगे की खाद बिखरी हुई है। जब हमने मुख्य कृषि अधिकारी से खुद मैंने फोन करके ये पूछा कि कितने रुपए की ये खाद खरीदी गई, कुल खाद कितनी खरीदी गई, पौड़ी जिले में कितने किसानों को भी खाद दी गई, इस किसी सवाल का जवाब फोन में उनके पास नहीं था। और आज अचानक छुट्टी के दिन जो बैठक बुलाई गई अमित, खासतौर पर जबकि सारे ऑफिस पूरे प्रदेश में बंद हैं, ऐसे में खबर के तुरंत बाद एक बैठक छुट्टी के दिन बुलाना, वो भी कृषि विभाग, जिस विभाग में नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट माना जाता है कम से कम उत्तराखंड में, वहां पर ऐसी अगर बैठक बुलाई जाए तो कई सवाल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य कृषि अधिकारी पर आगे क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा कॉर्बेट पार्क में पेड़ों की अवैध कटान और वित्तीय अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल मामला तत्कालीन वन मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पिछले दिनों विजिलेंस ने हरक सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और कॉर्बेट के पैसों से खरीदे गए 2 सरकारी जनरेटर बरामद किए थे। सीबीआई जांच में हरक सिंह भी लपेटे में आ सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी सरकार की दबाव की राजनीति है। हरक सिंह पर पहले भी बहुत आरोप लगे, लेकिन हरक सिंह हर बार बेदाग होकर निकले हैं। मुझे कोई घबराहट नहीं, हाईकोर्ट के निर्देश हैं जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। परंतु हरक सिंह के ऊपर पहले भी कई किस्म के आरोप मढ़े गए, लगाए गए, लेकिन हरक सिंह हमेशा साफ सुथरे बाहर निकल के आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकरण में भी हरक सिंह साफ सुथरे बाहर निकल के आएंगे। कितने ही बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को दबाने की कोशिश कर ले, जाल में फंसाने की कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस दबाव में नहीं आने वाली। 2024 में बीजेपी की विदाई के साथ साथ इन सारे केसों का पर्दाफाश होगा और कांग्रेस के सभी नेता स्वच्छ और साफ बाहर निकल के आएंगे।
कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान के मामले में अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पारंपरिक तौर पर और प्रारंभिक तौर पर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, लिहाजा इस पूरे मामले को सीबीआई को भेज रहे हैं। इस आदेश के बाद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रमुख सचिव आनंदवर्धन, विनोद सिंघल, अनूप मलिक समेत कॉर्बेट के उस वक्त के निदेशक राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के रडार पर हैं अब ये सभी लोग। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के मोरघट्टी पांकरों में निर्माण का मामला सामने आया था, जिसमें 6000 पेड़ों का कटान किया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हजारों छात्र प्रवेश से वंचित रह गए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने के चलते 18,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा है तो कोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूछा है कि स्थिति सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पिछले सालों तक 12वीं की मेरिट के आधार पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाया करता था, लेकिन इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया गया और इसका सेंटर मेरठ में रखा गया। इस बार 20,000 सीटों में सिर्फ 1625 सीटें भी भर सकी। तो सीयूईटी टेस्ट की वजह से बहुत सारे विश्वविद्यालय में सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में छात्र एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए, मेरिट के आधार पर ही छात्रों को एडमिशन दिया जाए। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने और पूछा है कि स्थिति में सुधार के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पावन अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ भगत सिंह कोश्यारी और मेयर सुनील उनियाल गामा और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद थे। देहरादून की पुलिस लाइन में हुए भव्य कार्यक्रम में क्रेजी हुपर ग्रुप, ब्लैक राइडर, कुमाऊनी और गढ़वाली गायकों के साथ कई डांस अकेडमी से जुड़े कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। और आदरणीय सीएम साहब भी बैठे, आपको पढ़ना। बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण का विशेष अभिषेक और पूजन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के भजनों में जमकर नृत्य किया और ठीक रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान पूजा अर्चना और महाप्रसाद का भोग लगाया गया। बद्रीनाथ धाम में भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएगी और साथ ही जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य आयोजन यहां पर किया गया। ऐसे में जो श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जन्माष्टमी के मौके पर उनका दर्शन पाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। ऋषिकेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में कृष्ण के स्वरूपों को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे गायन, नृत्य और पेंटिंग के जरिए कृष्ण के विभिन्न रूपों को दर्शा रहे हैं। मधुबन आश्रम में कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जा रहा है और साथ ही देश में नाम कमा चुके कलाकार भी जन्माष्टमी उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। कृष्ण राधा की पोशाक मथुरा के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, जो देखने लायक। के ऊपर उनकी पूरा लीला करेंगी, वो आ रही पूना से। और फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक और भगवान का 56 भोग इत्यादि जो है, और भगवान का जो विशेष जो पोशाक आती है वृंदावन से बनके, जिसको बनने में 1 महीना लगता है, वो विशेष रूप से भगवान के जन्मदिन के अवसर पर आती है। भगवान को धारण कराया जाता है और भक्त लोग उसका आनंद लेते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। पूरा मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से पटा हुआ नजर आया। देर रात श्रद्धालु श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। जन्माष्टमी के पर्व के मौके पर देश के कई राज्यों से श्रद्धालु गंगोत्री धाम दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो देर रात तक कीर्तन करते हुए देखे गए। गंगोत्री धाम से आई तस्वीर से श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रद्धालु देर तक खूब झूमते रहे।
पौड़ी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तमाम लीलाओं का मंचन किया गया। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रखे गए कार्यक्रमों को दर्शकों ने खूब सराहा भी। इस कार्यक्रम में एसएसपी समेत जिलाधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष समेत बीजेपी के जिलाध्यक्ष और तमाम लोगों की मौजूदगी रही। नैनीताल में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। नैनीताल में मंदिरों में भीड़ रही तो पुलिस लाइन में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने खूब समा बांधा। लोक कलाकार विनोद कुमार के गानों पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए तो श्वेता मेहरा ने भी पहाड़ी गाने पर डांस किया। इस दौरान दर्शक भी जमकर झूमे। उत्तरकाशी में मौसम सुहाना होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रौनक लौटने लगी है। जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम की ओर रुख करते हुए नजर आए। इस दौरान श्रद्धालु मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर गंगा मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। दोनों धामों में 12,65,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में अब तक रिकॉर्ड 6,95,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में पिछले 2 दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। महाराष्ट्र से आया है और काफी बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी सुविधा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं यहाँ पर। आप क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। यमुनोत्री का हुआ, गंगोत्री का हुआ, कोई परेशानी नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। क्या कहना है खुद रामदास? हम अहमदाबाद से आए हुए हैं, 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।